Hello students, Sanjay Purohit from Sanjay Study Center would like to greet you for the good morning. Chapter 10, Circle, question paper 3 of Hardik, and we will start with the MCQ number 1. A line L lies in the plane of a circle. आपका ये सर्कल है and one line L lie in the plane of a circle. If it touches the circle in only one and one point P, मतलब कि like that, if line L touches the circle at one and one point P, then the line L definitely is a tangent. क्या होगा? Tangent. Option A. ये सब बेसिक्स है तो आपको पता होना चाहिए. If a circle and a line, they are lying in the same plane, and if it touches only at one point, it is tangent. If the line touches the circle in 2 points, it is secant. If line containing chord, तो आपका chord हो गया, right? और आपको पता है radius from the center of a circle to the point on circle is radius, and longest chord passing through the center of a circle is diameter. Number 2, circle has center O. Circle has center O and radius R, मतलब कि radius R. From the point O, dash tangent can be drawn. कितनी tangent हो सकती है ये point से? तो only one and one. There are dash circles. Sorry, a circle has center O and radius R. ये radius R, बराबर. From the point O, dash tangent can be drawn 1, 2, 3 और 0. जरा ध्यान से आप सोच के बताओ कि कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन है तो बेसिक्स के ऊपर जा सकते हैं आप. बेसिक्स में राइट आपका क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन में राइट अगर आप यहां पे देखेंगे तो क्वेश्चन बराबर ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको. क्वेश्चन बराबर क्वेश्चन ध्यान से सुनो तो सर्कल है सेंटर O एंड रेडियस R. फ्रॉम द पॉइंट O ऐसा पूछा है, यहां से नहीं, ये तो टेंजेंट हुआ, और ऐसा पूछा है फ्रॉम द पॉइंट O ये यहां से कितनी टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं? तो कि एक भी नहीं, नॉट एट ऑल, तो क्या हम लोग बोलेंगे नन, और इसके लिए ऑप्शन डी 0. बराबर क्वेश्चन सुनने का. अगर ये पॉइंट पे सर्कल के पॉइंट से होता तो 1 आता, 1 एंड ओनली 1, बट सेंटर से अगर ड्रॉ करे तो नन. Number 3, there are dash circle whose center lies on x-axis and they touch at origin. Right? Question ध्यान से सुनो. क्या है? A circle. There are dash circle whose center lies. There are dash circle whose center lies. तो अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखना. There are dash circle whose center lies on x-axis. इसका सेंटर मतलब कि एक्स एक्सिस पे है, ओरिजिन पे है ऐसा नहीं बोला, एक्स एक्सिस पे है, बराबर. एंड दे टच एट ओरिजिन. चलो ओरिजिन, तो यहां पे देयर आर डैश सर्कल, तो बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं. 1 2 3 मैनी सर्कल्स. तो आप लोग क्या बोल सकते हो? इसका ऑप्शन क्या है? 3 का डी, राइट, इनफाइनाइट. वेरी गुड क्वेश्चन, राइट. ये दोनों के दोनों आपके लिए कंफ्यूजिंग है. तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन आप खास करें, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन में ऐसा आंसर आएगा, बट एक्चुअल में अगर सेकंड में देखो तो पढ़ना है कि ओ सेंटर से जा रहा है, नहीं कि ये पॉइंट से. सेंटर से जा रहा है तो नन, ये लाइन से जा रहा है तो 1, राइट. अगर ये आपका एक्स एक्सिस ओरिजिन से मिलता है तो यू कैन सी, मैंने बताया है आपको मैनी सर्कल्स, राइट, ऐसा. क्वेश्चन नंबर 4, इन ए सर्कल, वापिस से आपका इन ए सर्कल हैविंग सेंटर P, रेडियस R, PM, सॉरी PM परपेंडिकुलर टू L, मतलब कि ऐसा है. देखो ये आपकी लाइन गलत है क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. PM परपेंडिकुलर टू L, PM लेस देन R. देखो लेस देन R है, पूरा R तो ये है आपका. Then foot of the perpendicular M lies
इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, तो वेरी सिंपल, इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। इसके लिए ऑप्शन कौन सा मिलेगा? बी। आज के तीनों क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ो और धड़ाधड़ आंसर लिखो, या यू विल बी इन ट्रबल। यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है कि line passing through the point of a circle, line passing through center of a circle, how many tangent? Okay, none. यहाँ पे origin, x axis का origin, how many circle passes through it? Okay, many. अब यहाँ पे देखो PM, PM less than radius है, मतलब कि equal to radius होता तो सर्कल पे होता, less than radius है तो inside the circle होगा, more than radius होता तो outside the circle होता। तीनों क्वेश्चन के लिए आप तैयार हैं। नंबर 5, नंबर 5 क्या है? पॉइंट P lies in the exterior of a circle, point P lies in the exterior of a circle having center O, radius 3, और आपका OP ये कितना है? 5। योर OP is 5, रेडियस आपकी 3 है। काफी ऑर्डिनरी क्वेश्चन लगता है, राइट? रेडियस आपका 3 है। A line through P touches the circle at A, then आपको फाइंड करना है AP। वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चन, पाइथागोरस से आपका आंसर आ जाएगा 4 एंड ऑप्शन बी। कैसे? सो के साथ OA परपेंडिकुलर टू AP, मतलब कि मेजर A 90 हो गया, एंड पाइथागोरस से ट्रिपलेट फाइंड करेंगे तो OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, hence your पावर is 4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी कुछ ऐसा ही है। पॉइंट A is in the exterior of circle, पॉइंट A, सर्कल का सेंटर है P, रेडियस है 1.5, और आपका A कितना है? तो कि PA इक्वल टू 2.5। वापिस ऐसा ही क्वेश्चन है। इफ ए लाइन थ्रू A touches the circle at B, like this, same question, खाली ट्रिपलेट आना चाहिए। तो आपको सेम एज PB परपेंडिकुलर टू AB, थोड़ा अलग हो गया, मेजर B 90, आपको AB स्क्वायर ही फाइंड करना है तो PA स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर, 2.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर, 6.25 माइनस 2.25, तो ये आपका हुआ 4। AB स्क्वायर इज 4, मतलब कि AB हो गया आपका 2। अब एक बार प्लस एक बार माइनस करके भी कर सकते हैं। यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7। A is an exterior of a circle at a distance 13 from the center O, अभी एक ही किस्म के सम है, राइट? A is an exterior of a circle at a distance 13 centimeter from O. A line through A touches the circle at B, same as B, सिंपल वैसा ही है ना। AB आपको बता दिया है 12, अगर आपको रेडियस पूछा तो 5 और डायमीटर पूछा तो 10। अगेन सेम एज OB परपेंडिकुलर टू AB, मेजर B आपका है 90, राइट? इन ट्रायंगल OBA आप पाइथागोरस से ले सकते हैं, OB स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर, मतलब कि OB स्क्वायर आपका 5 स्क्वायर आया तो OB कितना आएगा? 5। तो डायामीटर है ये, रेडियस 5 है, डायामीटर इज 2, तो 2 into 5, आपका डायामीटर 10। सर लगे हाथ ऑप्शन डी बता दो, इट इज सी ऑप्शन। यहां तक हम लोग लेके आए, अब आगे चलेंगे, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा होगा? तो इसके लिए हम लोग देखेंगे 8.1। PQ is a diameter, PQ is a diameter of a
सर्कल हैविंग सेंटर ओ रेडियस आर, लो PQ डायमीटर हो गया। ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट P एंड Q, मतलब कि ऐसा, बराबर। P and Q is dash. PQ is a diameter. Perpendicular distance of the tangent drawn at P and Q is dash. तो आपको पता है यहां पे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक नजर में आपको ऐसा लगेगा, पर उन लोगों ने सेंटर नहीं बोला है। Q से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, राइट, तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया 2r। अगर यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया तो सेंटर से नहीं बोला है, P से ये पूरा हो गया तो 2r, मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? C, राइट। पूरा का पूरा डायमीटर ही है, ये दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस कौन सा हो गया? डायमीटर। खास ख्याल रखे ये क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। नंबर 9 देखो, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD कौन सा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आपको पता है, राइट, कि मेजर B प्लस D इज इक्वल टू 180, दैट यू आर नोइंग। मेजर B प्लस D 180, और इन लोगों ने दिया है मेजर B माइनस D, कितना दिया है? 40। तो आपको सिंपल सा फाइंड करना है, 2 मेजर एंगल B इक्वल टू 220, मतलब के मेजर एंगल B इक्वल टू 110, बराबर। D पूछा होता तो 70, मतलब कि यहाँ पे 110, मतलब कि ऑप्शन कौन सा हो गया? C। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड 9 का क्वेश्चन है, राइट। तो आप जरा इसको बराबर ध्यान से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 में अगर आप देखेंगे, डायग्राम देखो खास, ये आपका सर्कल, सेंटर A B, बट ऑब्वियस है ये परपेंडिकुलर होगा, बराबर। ये आपका P है, यहां से ये एंगल उन लोगों ने बताया कि पूरा 40 है, बराबर, पूरा 40। आपको चाहिए मेजर एंगल AOP चाहिए, हाँ, AOB नहीं, AOB। अब आप लोग जानते हैं AOB प्लस APB इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा 180, क्योंकि ये दोनों 90-90 है। तो हमको मिल जाएगा पहले AOB, क्योंकि APB 40 है, बट माइंड वेल हमको AOB नहीं पूछा है, हमको AOB नहीं पूछा है। तो हम लोग इसके लिए ये दो ट्राइंगल का सिमिलरिटी लेंगे, जो मैं आपको वर्बली ओरली बताऊंगा। OA congruent to OB, right? OP congruent to OP, common line segment. OAP congruent to OBP. तो by RHS दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? AOP is congruent to BOP, ऊपर नीचे का, मतलब कि ये दोनों एंगल भी कैसे हो गए? बाइसेक्टर हो गए। बाइसेक्टर हो गए तो आपको कौन सा पूछा हुआ है? तो AOP। AOP is half the angle of AOB, मतलब कि half into 140, आपका आंसर हो गया 70। खास याद रखे, और ऑप्शन में आपका वापिस से कौन सा है? C। नंबर 11, इन ट्रायंगल ABC, चलो ये भी हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, ट्रायंगल ABC, B 90 है, AB 4.5 है, BC 6 है, और आपको इन रेडियस फाइंड करना है। इसके लिए पहले पाइथागोरस से AC स्क्वायर फाइंड करो। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 4.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, हम लोग AC फाइंड करेंगे और फिर फॉर्मूला लगाएंगे। 20.25 प्लस 36, मतलब कि 56.25, ऐसा आपका आया AC स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसकी भी एक मेथड है, 25 का 25, इसमें एक प्राइम नंबर होना चाहिए, 7 8 बराबर।
7 8 कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए। और इसमें जो छोटा है अगर आप कैलकुलेट करके देखो तो आपका AC कितना आएगा 7.5 पक्का। आप ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर आपको बार मेथड से करना पड़ेगा, राइट। अब रेडियस, इन रेडियस फाइंड करना है तो सम ऑफ द टू साइड कंटेनिंग राइट एंगल, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं, पूरे अपने जितने वीडियो है जो रेगुलर होंगे उनको पता चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं। 4.5 plus 6 minus 7.5 upon 2, 10.5 minus 7.5 that is 3/2, तो आपका 1.5 इन रेडियस आएगा। सर ऐसा कोई ऑप्शन है तो यस, इट इज बी। नंबर 12 देखो, 12 के लिए P is in the exterior of a circle with center O, ये वापिस ऑर्डिनरी लगता है, बराबर। P is in the exterior of a circle with center O, a tangent from P touches the circle Q, लो Q, बराबर। OP 13, ये भी बहुत बार आ चुका है। PQ 5, तो आपको वापिस डायमीटर बोला है। अब सेम एज बहुत बार देख चुके हैं, ये तो सब ओरल आएंगे। ये 12, तो 12 का डबल 24 आएगा। OQ परपेंडिकुलर टू PQ, थियरम 10.1, इन ट्रायंगल OQP 90 हो गया। पाइथागोरस से OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, पाइथागोरस तो बहुत बार देखा है। 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 169 माइनस 25 144 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर है। तो अगर आप OQ ढूंढना चाहें तो 12, पर वो तो रेडियस है, हमको तो पूछा है डायामीटर। डायामीटर 2 into 12 24। सर 24 मतलब ऑप्शन कौन सा, तो क्या ऑप्शन डी। यहां तक हमने किया, अभी तो 4 MCQ बाकी है और सेक्शन बी के क्वेश्चन। तो चले पहले रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 देखो, PQ and PR touch the circle with center O, A and B respectively. PQ and PR touch the center O at A and B, कुछ खतरनाक किस्म का है ऐसा। PQ and PR लाइन बनाएंगे। If measure angle OPB, मेजर एंगल OPB 30 और OP आपको दिया है 10, आपको फाइंड करना है रेडियस, वेरी सिंपल। तो जरा ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल OBP मेजर B 90, मेजर OPB 30, बराबर। आपका OP 10, 30 के सामने की साइड हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ऑलवेज रिमेंबर 30 के सामने की साइड साइन 30 हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाफ ऑफ OB इज OP इज 10, तो आपका OB बन गया रेडियस 5। तो व्हाट इज योर रेडियस, तो क्या सर रेडियस इज 5। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, तो क्या ऑप्शन है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, जो आगे कहीं पे आ चुका है। अ कोन ऑफ सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैविंग सेंटर O, एक की रेडियस है 5, ये रेडियस 5 और ये रेडियस 3, आगे ये आ चुका है। तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस से 4, ये उसको बाइसेक्ट करेगा, तो ए बी का आंसर 8 स्ट्रेट अवे, राइट। आपका ऑप्शन ए आंसर 8, पर सर समझाओ तो सही। ओके, ए बी इज ए टेंजेंट
for circle having center O radius 3. AB is a chord circle center O radius 5. बराबर. Now OM as per last year rule, OM perpendicular to AB and bisects AB. That means AB is what? Double than MB. अब पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे तो OMB स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर. MB स्क्वायर आपका ढूंढना है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर जो मैंने पहले से लिख दिया है. MB अगर आपका 4 है तो AB 2 into 4 मतलब के 8. हेंस आपका आंसर 8 है. ऑप्शन ए बता दिया है. यहां पे चलेंगे 15 के लिए. 15 सर्कल PR1 QR2 डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. ये भी समझा चुका हूं. P और Q they do not intersect each other. There will be dash number of common tangent. तो क्या 4 आपको आगे के वीडियो में आपने देखा होगा 1 एक्सप्लेनेशन के वक्त भी बताया 2 राइट. ये आपका 3 ये आपका 4 से ज्यादा ड्रॉ नहीं कर सकेंगे आप राइट. तो अगर आप देख लेते हैं तो हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर देयर. तो के 4 कॉमन टेंजेंट. वापिस से बताऊं दोनों टच करते हैं एक दूसरे को तो 1 2 और 3. टच नहीं करते तो 4. 2 पॉइंट में टच करते हैं तो 2. बराबर. ऐसा कल एक क्वेश्चन देखा था. एक ऐसा इंटरनली है तो 1 और सर्कल को कितने टेंजेंट होते हैं तो के मैनी. एक पॉइंट पे कितने होते हैं तो के 1 एंड ओनली 1. 15 के बाद 16. इसका आंसर 4 राइट. तो ऑप्शन कौन सा है? डी. 4 कॉमन टेंजेंट. रेक्टेंगल ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये तो मेरा स्क्वायर बन गया. रेक्टेंगल है. सभी के एंगल 90 होते हैं आपको पता है बराबर. और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं. इस अपोजिट एंगल कैनॉट बी. देखो कॉम्प्लीमेंट्री तो हो गए दोनों मिलके सम ऑफ देम सप्लीमेंट्री देन कॉन्ग्रुएंट भी हो गए राइट एंगल भी हो गए. तो कौन सा नहीं होगा? तो वेरी सिंपल राइट. अपोजिट एंगल्स कैनॉट बी सप्लीमेंट्री. वेरी गुड क्वेश्चन. ध्यान से देखो अगर आपको पता चल रहा है तो 16 में कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप देखो अपोजिट एंगल कैनॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे. क्यों? सॉरी मैं सप्लीमेंट्री बोला. कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे. ये 90 है 90 दोनों मिलके 90 ईच वन इज 90. तो ये दोनों मिल ये एक दूसरे का सप्लीमेंट्री हो गया राइट. एक दूसरे का सप्लीमेंट्री मतलब 90 एंड 90. कॉन्ग्रुएंट तो है ही और एक ऑप्शन है कॉन्ग्रुएंट है. राइट एंगल भी है ही. तो क्या नहीं है? तो के नंबर ए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कंफ्यूजिंग है. अच्छा वाला क्वेश्चन है. खास याद रखो ऑल द स्टूडेंट्स. यहाँ पे एमसीक्यू अपना खत्म हो जाता है. तो हम लोग अभी देखने वाले हैं सेक्शन बराबर. तो पेपर 3 का लास्ट वन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था राइट. मतलब के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है. नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री. नॉट बराबर. सप्लीमेंट्री तो हो गया 90 एंड 90 180. 90 एंड 90 180 हुआ. कॉन्ग्रुएंट भी हुआ. 90 90 तो कॉन्ग्रुएंट हुआ राइट. राइट एंगल भी हो गया. तो क्या नहीं हुआ? दोनों मिलके 90 थोड़ी होता है राइट. हेंस कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी सेक्शन ए इसका 1. P is in the exterior of center O radius R. Circle touches the circle at X and Y. चलो. P is in the exterior of circle having center O radius R. Tangent from P. Circle touches the circle at X and Y. OP है आपका 25 OP. PY है आपका 24. आपको पूछा है रेडियस. तो सर ऐसा
लवारे करने की जरूरत क्या थी? वेरी सिंपल, राइट? इन ट्राइंगल OYP, measure angle OYP is 90, reason OY perpendicular to YP, theorem 10.1. Now according to Pythagoras, OP square equal to OY square plus YP square. 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस करो तो आपको रेडियस तो मिल ही गया। OY square equal to 625 minus 576, that is 49, that is 7. तो आपका OY that is R equal to 7 आंसर आ गया। ये एमसीक्यू नहीं है, रेडियस ही पूछा है। डायमीटर पूछते तो 2R आपका हो जाता 40। सर्कल A, अब ये बहुत अच्छा वाला है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। देखो, सेंटर O कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक। बड़ी रेडियस जो है वो आपकी R1 है और छोटी रेडियस है, बराबर, वो आपकी कौन सी है? R2। ये R2 है। इसको MB आगे बहुत बार कर चुके हैं। R1 greater than R2. Chord AB of circle OR touches OR2. Find OB in terms of, find the radius AB in terms of R1 and R2. मैं आपको बता दूं फटाफट, राइट? AB is a chord, बड़ा सर्कल R1. AB is a tangent, छोटा सर्कल R2। अब हम लोग क्या करेंगे तो के OM परपेंडिकुलर टू MB, OM बाइसेक्ट्स AB, राइट? यहां पे AB आएगा तो AB इज डबल देन MB। अब इन ट्राइंगल OMB में अगर आप देखेंगे तो MB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो MB आपका क्या हुआ, ध्यान से देखो, अंडर रूट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। बट AB इज डबल देन MB। क्यों नहीं समझते आप? समझ रहे हैं? तो आपका रिलेशन आ गया इन द टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, AB इक्वल टू 2 अंडर रूट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक से बेसिक आपका। सेक्शन ए पार्ट बी का नंबर 3 वापिस से इन रेडियस के ऊपर है। ए बी सी राइट एंगल है, ए बी 5 है, बी सी 12 है, तो पाइथागोरस से ट्रिपलेट से 13 हुआ। आपको वापिस फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। राइट? पाइथागोरस से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर तो 13 स्क्वायर हुआ ही हुआ AC स्क्वायर। हेंस आपका AC बन गया जेंटलमैन 13। नाउ इन रेडियस, जो मैं आपको लाइव क्लास में थियरी समझा चुका हूं, नहीं समझ में आए तो वापस भी समझाऊंगा। सम ऑफ द टू साइड कंटेनिंग राइट एंगल माइनस हाइपोटेन्यूस अपॉन 2। ये बार बार अगर एक पूरा वीडियो देखेंगे तो भी इसमें 10 बार तो बोला ही होगा। 17 माइनस 13 4/2 आपका इन रेडियस आया 2। इसमें ऑप्शन ढूंढने नहीं जाने का, राइट? क्योंकि आपको इन रेडियस ही फाइंड करना है। तो अब एक आखिरी सवाल के मुकाम पे हम लोग चल पड़े हैं। आपका आंसर 2 आ गया है। तो अब लास्ट क्वेश्चन
जो इसके ऑप्शन बता रहा है, बट ऑप्शन हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग उसको ऐसे 4th ही करेंगे। कई लोग ऑप्शन छोड़ देते हैं होमवर्क के वक्त, छोड़ना नहीं है, ऑप्शन आपके लिए नहीं है, राइट। तो सर अंदर और लिखा है तो हमारे लिए ही होगा ना, नो, इज फॉर प्रैक्टिस। टेस्ट हो तो अलग बात है। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 3 और है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल D90 है। चलो इसको ड्रॉ बराबर करें। क्वाड्रिलेटरल ABC एंड D, इसमें आपका D90 है। अच्छा क्वेश्चन, सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R टचेस द साइड, मतलब क्या आप देख सकते हैं ऐसा, AB BC CD एंड D है इन सम पॉइंट P Q R एंड S। BC आपको बताया है 40, BC है 40, CD आपको दे दिया है 30, CD है 30, बहुत इजी क्वेश्चन है। और BP आपको बता दिया है 25, आपको फाइंड करना है R, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो चलो ढूंढते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं BP इक्वल टू BQ थ्योरम 10.2, एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट हमेशा इक्वल, सेम है CQ इक्वल टू CR, बाकी सब नहीं भी ले तो कुछ नहीं, 10.2। अब आपको पता है राइट कि BP अगर आपका 25 है तो BQ भी कितना होगा 25, बट BC दिया है 40, BC पूरा 40 दिया है जिसमें से BQ 25 है, तो व्हाट इज CQ? CQ इक्वल टू BC माइनस BQ, मतलब के 40 माइनस 25, तो आपका कितना हुआ 15। अब देखो CQ इक्वल टू CR है, तो CR आपका कितना हो गया 15, बराबर। देयरफॉर CD 30 है, CR 15 है। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो बराबर आपका ये OQ बराबर, यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो आपका क्या है CR 15, दैट इज DR ऑल्सो 15, ये 15 हो गया बराबर। अगर आपका 15 है तो ये भी कितना हो गया SD भी 15, क्यों? क्योंकि SD इक्वल टू DR, 15 हुआ। मेजर एंगल D90 है, मेजर एंगल S90 है, ये परपेंडिकुलर है तो मेजर एंगल R90 है। देयरफॉर ये स्क्वायर हो गया, OSDR इज अ स्क्वायर, मतलब के ये 15 ये 15 ये 15, तो ये आपकी रेडियस भी कितनी हो गई OR इक्वल टू OS इक्वल टू R इक्वल टू 15। वेरी गुड क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना प्रॉपरली, राइट। If you like this my teaching, or if you like this video, you can not only share but subscribe as well, right? Thank you very much. From Sankey Study Center, Sanjay Purohit. Bye bye.